जय हिंद। एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं वंदन है। आज हम लोग विज्ञान को पढ़ेंगे और विज्ञान में एक बहुत ही शानदार चैप्टर है जिसका नाम है जीव जगत। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि विज्ञान की परिभाषा। तो और दूसरा चीज़ देखेंगे कि विज्ञान के जनक। तो विज्ञान के जो आपके जनक है बेटा वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को द फादर्स ऑफ साइंस माना जाता है। अरस्तु विज्ञान के ही नहीं अपितु बायोलॉजी के भी जनक हैं। बायोलॉजी के जनक है, द फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इन्हें। और प्राणीय जगत के भी जनक अरस्तु ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो देखिए परिभाषाएं हैं। तो लिखेंगे कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की आपकी परिभाषाएं हैं। और विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ठीक। विज्ञान को हम जानेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है। द साइंस को कितने भाग में बांटा गया है। तो विज्ञान को प्रायः 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहला जो भाग आपका बनता है वो बनता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। और दूसरा जो आपका विज्ञान होता है उन्हें हम कहते हैं रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा आपका जो विज्ञान होता है वो होता है भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कह रहे होते हैं। लेकिन आप लोग फिलहाल हमें 6 के ही विज्ञान को आपके सब्जेक्ट के ही अंदर हमें सीमित करके पढ़ाना है। तो हम लोग सबसे पहले विज्ञान के बारे में जाने। अब हम लोग जीव विज्ञान को जानेंगे। जीव जो विज्ञान होता है बाबू, यह होता है आपका बायोलॉजी। बायो का मतलब ही होता है जीव। बायो का मतलब जीव। अलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम जीव तथा जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे विज्ञान को हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में और हम लोग विज्ञान को बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम। जिस तरीके से आपको साइंस में एक एक टॉपिक को हम समझाते रहेंगे, एक एक शब्द को समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम लोग अब पढ़ेंगे जीव विज्ञान। परिभाषाएं इन्हीं से निश्चित हो गई कि जीव विज्ञान का मतलब ही होता है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, अलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात जब हम जीव तथा जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या? बायोलॉजी। रसायन के अंतर्गत हम लोग केमिकल को पढ़ रहे होते हैं और भौतिक के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जैसे बल क्या है, ठीक, पृष्ठ तनाव क्या है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक। आगे चल कर के
यही आपका जो जीव विज्ञान है, इनको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो आपका भाग बनता है वो बनता है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान। और इस जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और जो आपका दूसरी शाखा बनती है उन्हें हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जो भाग बना आपका वो जंतु विज्ञान बना, और दूसरा जो भाग बना वो बना वनस्पति विज्ञान। जब हम जू का मतलब होता है जंतु, अलॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जब हम जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, क्या? जब हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो ऐसे विज्ञान को कहते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बॉटनी का मतलब ही होता है शाख। क्या होता है? शाख होता है। अर्थात जब हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे विज्ञान को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक, आप जान गए होंगे कि आपका जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन दोनों के जो जनक हैं वह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन बॉटनी के अरस्तु नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु नहीं है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। हाँ, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। तो समझ गए। और इन्हीं जंतु विज्ञान को हम प्राणीय विज्ञान भी कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं? प्राणीय विज्ञान कहा जाता है। कौन सा विज्ञान कहा जाता है? प्राणीय विज्ञान। ठीक, ये आपका सामान्य परिचय रहा विज्ञान के बारे में। विज्ञान के हमने परिभाषाएं भी बता दी, विज्ञान के जनक कौन हैं इसके बारे में भी हमने बता दिया, और विज्ञान को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका भाग बनता है जीव विज्ञान, जिन्हें हम बायोलॉजी कहते हैं, और इनके जनक कौन है? अरस्तु हैं। फिर दूसरा जो भाग आपका बनता है वो बनता है केमिस्ट्री, जिन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा आपका जो भाग बनता है वो बनता है भौतिक विज्ञान, जिन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान को आगे चल करके दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो भाग बनता है वो बनता है जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग आपका बनता है कौन सा? वनस्पति विज्ञान। ठीक, जंतु विज्ञान को हम प्राणीय विज्ञान कहते हैं, और प्राणीय विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना। चूंकि हमें ये सामान्य परिचय आपको देना था। विज्ञान कभी भी पढ़ाने से पहले हम समझते हैं कि पहले उसके सामान्य परिचय को पढ़ा जाए। क्योंकि हम किसी व्यक्ति का परिचय जान लेते हैं तो उन्हें बारे में समझना बड़ा ही आसान होता है। तो ठीक हमने वही सिद्धांत इस अध्याय में लगाया। हमने सोचा कि सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषाओं को जान लेते हैं, इसके बाद वो कितने भागों में बटा हुआ है इन भागों को पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे अपना चैप्टर पढ़ते हैं जिस अध्याय का नाम है जीव जगत। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शानदार विषय है और बड़ा ही शानदार चैप्टर भी है। जीव जगत अर्थात जंतुओं का संसार। जगत का मतलब ही होता है का संसार होता है, वर्ल्ड होता है, संसार होता है। और इस संसार के अंदर कितने प्रकार के वनस्पतियां हैं, कितने जंतु हैं, कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यही अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव जगत कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव जगत कहलाता है। ठीक है।
तो अब हम लोग जीव जगत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जीव जगत को। ठीक, शानदार। तो जीव जगत को हम पढ़ेंगे। तो जीव जगत इकाई 6, इकाई 6 को पढ़ेंगे। इस इकाई का नाम है जीव जगत। कौन सा अध्याय है? जीव जगत। जगत का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार होता है। क्या होता है? संसार होता है। और जीव, इस जीव के अंतर्गत आपके सूक्ष्म जीव आ गए। सूक्ष्म जीव आ गए बेटा। और जो नन्हे से पौधे होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, वो सभी इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। पौधे। ठीक। तो हम लोग सूक्ष्म जीव तथा पौधों के संसार के बारे में पढ़ेंगे, इनके जगत के बारे में पढ़ेंगे। जीव जगत के बारे में है। जीव का मतलब होता है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में भी जान लें और छोटे पौधों के बारे में भी जान लें। और जगत का अर्थ ही होता है क्या? संसार। क्या होता है? संसार होता है। तो वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग जीव जगत को पढ़ने से पहले वर्गीकरण को समझ लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जगत को न पढ़ना है, जीवों का जगत है, जीव जगत है। तो सूक्ष्म जीव और पौधे हैं और इनका संसार है, और किसने इसमें वर्गीकरण किया था इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हेडिंग एक और हम डालेंगे, वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? देखिए, जीवों को समानता तथा असमानता, समानता तथा असमानता के आधार पर बांटना ही क्या है? वर्गीकरण है। ही वर्गीकरण है। ठीक। जीवों के समानता तथा असमानता के आधार पर बांटना ही का है? वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को समानता और असमानता के आधार पर, याद रखिएगा, दो शब्द हैं, समानता असमानता। समानता असमानता। जीवों को समानता, जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। और इस वर्गीकरण के जनक कौन है? वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक, और इनके जो जनक हैं वो कौन है? कैरोलस। कैरोलस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस बाबा ने एक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था इन्होंने। उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम का एक पुस्तक लिखा गया था, और इस पुस्तक को किसने लिखा था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का जनक माना जाता है या कहा जाता है। समझ गए? वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। दे रहा है परिभाषाओं में कि जीवों को
समानता तथा असमानता के आधार पर, समानता तथा असमानता के आधार पर बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी है। ये रहा आपका वर्गीकरण की परिभाषाएं। तो देखिए, अब हम लोग सजीवों के लक्षणों को इसमें देखेंगे। चूँकि समानता और असमानता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समानता का मतलब क्या होता है और असमानता का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब होता है जिसमें कोशिका भित्ति समान हो और इसमें कोशिका भित्ति असमान हो। ठीक, आरबीसी के आधार हैं कि किसके आधार हैं, इन्होंने इस चीज़ को मान करके हम लोग वर्गीकरण करेंगे समानता और असमानता। ठीक है, समानता और असमानता, समानता और असमानता। और इसमें वर्गीकरण यानी जीव जगत में हम अब पढ़ने वाले हैं सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में, सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में। ठीक है, सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में। सजीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर जीवन हो, ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनके अंदर, जिनके अंदर जीवन हो। हालांकि जीवन क्या है, व्हाट इज़ द लिविंग लाइफ, जीवन क्या है, इसके बारे में परिकल्पना करना या इसकी परिभाषा देना बड़ा ही कठिन और दुर्लभ है। फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि सजीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता हो, जीवन होता हो और जीवन के साथ साथ श्वसन की प्रक्रिया हो, पोषण की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो तथा वृद्धि हो। ये जितना प्रोसेस होता है, श्वसन की प्रक्रिया हो, पोषण की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन होता हो, वृद्धि होता हो, ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। क्या हैं? सजीव हैं प्यारे बच्चों। निर्जीव क्या होता है? ठीक इसका विपरीत, ऐसे जीव जिनमें ना तो श्वसन होता हो, जिनमें ना तो पोषण होता हो और ना ही उत्सर्जन होता हो, ना ही वृद्धि होता है। ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। क्योंकि आप अपने आसपास प्रत्येक अनेक प्रकार के जीवों को देखा होगा, अनेक प्रकार के जीवों को देखा होगा। ठीक है ना? आप होंगे, पक्षी होंगे, पशु पक्षी, ठीक है ना, इत्यादि चीज़ों को आप देखते होंगे। ठीक ना? इत्यादि चीज़ों को आप क्या करते हैं? तो सजीव और निर्जीव, ऐसे जीव जिनके अंदर जीवन हो उन्हें हम सजीव कहते हैं और ऐसे जीव जिनके अंदर जीवन नहीं होता है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। ठीक, देखिए सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि सजीवों में श्वसन होता है, पोषण की प्रक्रियाएं होती हैं, उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं तथा वृद्धि होता है। जबकि निर्जीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, पोषण नहीं होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, वृद्धि की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव, आशा करते हैं आपको सजीव और निर्जीव के बारे में समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, अगला है जब हम सजीवों के बारे में अध्ययन कर लेंगे, सजीव और निर्जीव। ठीक है,
एक टॉपिक और बचा हुआ है, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। क्या होती हैं जैविक क्रियाएं? सभी जीव, आपको पता है कि सभी जीव पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। समझ गए? सभी जीव पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं तथा संवेदनशीलता भी होती है इनमें। संवेदनशील क्या होती है? संवेदनशीलता जैसी, क्या? संवेदनशीलता जैसी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। संवेदनशील जैसी क्रियाएं होती हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं सभी, जैसे जीव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी जो क्रियाएं होती हैं ना, ये अनवरत चलती रहती हैं। क्या होती हैं? अनवरत चलती हैं। ये नहीं कि श्वसन की प्रक्रिया हुई और रुक गई, उत्सर्जन की प्रक्रिया हुई रुक गई, पोषण की प्रक्रिया हुई और रुक गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें जो ये प्रक्रियाएं हैं ना, जो जैविक क्रियाएं हैं, वो अनवरत चलती रहती हैं। कैसी चलती रहती हैं? अनवरत होती रहती हैं, अनवरत चलती रहती हैं। ठीक है ना? अनवरत क्या होती हैं? चलती रहती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। एक बार पुनः देख लें कि सभी जीव पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवेदनशील जैसी क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं, जिन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। आइए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या? पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको